हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने इससे पीछे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आया था जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आपको मैंने बताया था 100 क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं। तो ये बचे हुए 50 क्वेश्चंस के लिए है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। द लेसन हिज फर्स्ट लेसन इज अबाउट। ये जो फर्स्ट लेसन है ये किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? सीगुल के बारे में। ये लास्ट जो 50 क्वेश्चन है मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। वॉट वर द सीगुल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम। जो सीगुल के सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? वो उड़ रहे थे, है ना। वॉट डिड द सीगुल प्रिटेंड। और सीगुल ने किस चीज़ का दिखावा किया? प्रिटेंड माने दिखावा किया। तो सीगुल ने दिखावा किया था कि वो उसको नींद आ रही है, फॉलिंग अस्लीप। नेक्स्ट, नोबडी केम नियर द सीगुल फॉर। कोई भी सीगुल के पास नहीं आया। कितने टाइम तक? 24 घंटे तक कोई भी पास नहीं आया ना। इवन यहाँ तक कि मदर्स भी पास नहीं आई थी, उसकी माँ भी पास नहीं आई थी। द यंग सीगुल हैड लैक ऑफ। उस यंग सीगुल के पास लैक माने कमी, LACK, कमी थी। किस चीज़ की कमी थी? करेज की, फियर की। तो करेज माने साहस की कमी थी, या डर की कमी थी, या एंथुशियाज्म यानी उत्साहता की कमी थी। तो कमी किसकी थी? या मोरलिटी, मौलिकता की? नहीं, करेज यानी साहस की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। हु वॉज अलोन ऑन द एज। यहाँ एज होगा किनारा। उस किनारे पर अकेला कौन था? कौन था? यंग सीगुल, और बाकी उसके फैमिली के मेंबर दूसरे वाले किनारे पर आ चुके थे। अगला चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि चैप्टर नंबर 3 का दूसरी स्टोरी है। एरोप्लेन के बारे में, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। हवा में एरोप्लेन ट्विस्ट क्यों कर रहा था? तूफान की कारण। तो ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। पायलट ने क्यों पेरिस कंट्रोल को कॉल किया? तो पेरिस कंट्रोल को कॉल किया था उसने डायरेक्शन पूछने के लिए। उसको समझ नहीं आया इस तूफान में कहाँ जाऊं, तो डायरेक्शन पूछने के लिए उसने कॉल किया था, फॉर द डायरेक्शन या फॉर आस्किंग डायरेक्शन। पायलट वाज नॉट एबल टू डॉट डॉट एनीथिंग। पायलट योग्य नहीं हो पाया था किसी भी चीज़ को बोलने के, सुनने के, देखने के। उस तूफान में वो किसी भी चीज़ को देखने के योग्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। प्लेन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स था, कौन सा औजार था जो पहले बंद हो गया था? तो कंपास काम करना पहले बंद हो गया था, जो डायरेक्शन बताता है। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक। लेकिन तब भी पायलट ने क्या जोखिम लिया? उसने क्या जोखिम लिया? उसने उस तूफान में उड़ने का जोखिम लिया। तो फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, तूफान में उड़ने का जोखिम। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे बैक। कौन से कंट्रोल स्टेशन पर पायलट ने कांटेक्ट किया? तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन पर। तो आंसर हो जाएगा पेरिस। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट। पायलट उड़ रहा था कहाँ से कहाँ? इंग्लैंड से पेरिस, या फ्रांस से इंग्लैंड, या फ्रांस से इंडिया, या इंडिया से फ्रांस। तो कहाँ से? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ये आंसर इसमें क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, इंडिया से फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस टू इंग्लैंड। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ, है ना, याद कर लेना। वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्या दिखता था? तो वो तूफान दिखते थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफानी बादल दिखते थे। हाउ हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स। जब उसने काले बादल देखे तो पेरिस से कितनी दूर था, कितना आगे निकल चुका था? वो 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन किस डायरेक्शन में उसने अपना ब्लैक एरोप्लेन ले जाया गया? तो नॉर्थ डायरेक्शन में वो अपने ब्लैक एरोप्लेन को लेके गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन का नाम क्या था? डेकोटा। क्या नाम था? डेकोटा। द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट। जो कंट्रोल टावर पर महिला बैठी थी उसने क्या कंफर्म किया था? जब उसने जाके बोला कि एक और ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी मदद की है, तो वहाँ जाके उसने क्या बोला? कि देयर वाज नो अदर प्लेन, कि यहाँ और कोई दूसरा प्लेन नहीं था। तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अगली पोइम है द बॉल पोइम, पोइम नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 की पोइम है बॉल पोइम। तो बॉल पोइम किसने लिखी है पहले ये बताओ? जॉन बैरीमैन। किसने? जॉन बैरीमैन। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैरीमैन।
वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, लड़का किस तरफ घूरे जा रहा था नीचे, तो लड़का उस गड्ढे की तरफ घूर रहा था जहां उसकी बॉल चली गई थी पानी में। द हार्बर, वॉट डज अ बॉल कॉस्ट, उस बॉल की कीमत कितनी थी, 1 डाइम, है ना। ये करेंसी है, इंडिया की करेंसी नहीं है, जैसे इंडिया में होता है ना 1 रुपी, ऐसे ही 1 डाइम उसकी कीमत थी। वाट वॉज द बॉय प्लेइंग विद, लड़का किसके साथ खेल रहा था, अब बात किसकी हो रही है, ऊपर से बॉल की, तो लड़का किसके साथ खेल रहा था, बॉल के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द बॉल गो, उस लड़के की बॉल कहाँ चली गई, गड्ढे में गई थी ना, हार्बर में, वहीं वो घूर रहा था, लेकिन हार्बर यहाँ नहीं है तो पानी में गई थी, तो आंसर हो जाएगा इन वाटर, लड़के की गेंद वाटर यानी पानी में चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एने की कौन सी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी डायरी, हर डायरी, ये एने फ्रैंक चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 4। विच ऑफ दीज नेम्ड एने गिव टू हर डायरी, इनमें से एने ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किटी। एने की अच्छी फ्रेंड कौन थी, डायरी, डायरी का नाम था किटी। विच ऑफ दीज असाइंड एने एन ऐसे ए चटर बॉक्स, किसने दिया था उसको होमवर्क, उसके टीचर मिस्टर कीजिंग ने। एने डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एने ने डायरी लिखना शुरू शुरू क्यों किया था, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एने, एने के बारे में इनमें से क्या चीज सही है, वो बहुत ज्यादा बोलती थी, बकर बकर लगी रहती थी, यानी शी वॉज आउट स्पोकन। मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एने टू राइट एन ऐसे एज, मिस्टर कीजिंग ने एने से एक ऐसे लिखने को बोला क्योंकि ये उसकी एक पनिशमेंट थी, एज अ पनिशमेंट, सजा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी चटर बॉक्स की तरह। हु वॉज मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग कौन था, फिर से वही क्वेश्चन आया, मिस्टर कीजिंग कौन था, उसका टीचर, हर टीचर। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर कीजिंग, इनमें से बताइए मिस्टर कीजिंग कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, है ना, स्ट्रिक्ट थे और इनोवेटिव भी थे, नई 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 बातें, नई नई शुरुआत करते थे, इनोवेटिव थे। व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गोट फ्रैंक के बर्थडे गिफ्ट क्या था, तो देखिए मार्को फ्रैंक का बर्थडे गिफ्ट क्या था, जब मार्गो फ्रैंक का बर्थडे था तो बर्थडे गिफ्ट उसकी सिस्टर ही थी, कौन सी सिस्टर, हर सिस्टर एने फ्रैंक, उसी को बर्थडे गिफ्ट की तरह एक टेबल पर बिठाया गया था कि लो तुम्हारी बहन भी आ चुकी है, हर सिस्टर एने फ्रैंक, क्योंकि वो बाहर जाके शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली, तो बर्थडे गिफ्ट की तरह उसको बुलाया था। अगला 100 ड्रेसेस फर्स्ट में से, हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट्स, बॉगिंस हाइट्स में कौन रहता था, वांडा, जो कि गरीब लड़की थी, है ना, जिसने 100 ड्रेसेस को ड्रॉ किया था। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स प्लेस बॉगिंस हाइट्स, इनमें से बॉगिंस हाइट्स कैसा लगता है, कीचड़ वाला और अनक्लीन, यानी मडी, मडी माने कीचड़, अनक्लीन माने जो साफ नहीं है। वांडा का ट्रू नेम क्या था, वांडा पेट्रोन्स्की। हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ, वांडा ने कितनी ड्राइंग्स को ड्रॉ किया था, 100 ड्रेसेस को, तभी इसका नाम पड़ा है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी ने क्या सोचा था कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, पैगी सोचा था, क्योंकि मैडी, पैगी अच्छी फ्रेंड थी, पैगी, पैगी ड्राइंग में अच्छी थी, उसको लगा पैगी जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वांडा जीती थी। वांडा, पैगी क्राइड फॉर आवर्स, पैगी रोती रही, क्यों, एनिमल्स वर मिसट्रीटेड, क्योंकि अगर कोई भी एनिमल्स के साथ बुरा व्यवहार होता था तो वो रोती थी। विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट इन, बच्चे कौन से क्लासरूम में बैठे हुए थे, रूम नंबर 13 में। वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट, और क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी, लास्ट रो में। वाई डिड वांडा से सी हैड 100 ड्रेसेस, वांडा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन किया था, इसलिए उसने कहा था, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि उसने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन किया था, तो अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज शी हैड द डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड, उसके दिमाग में उन सभी 100 ड्रेसेस की क्या थी, डिज़ाइन थी, इसलिए वो बोलती थी बार बार मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। 90 क्वेश्चन है, वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन द लास्ट रो, वांडा लास्ट रो में क्यों बैठा करती थी, क्योंकि उसके पैर बिगड़े हुए रहते थे, बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड, मड यानी कीचड़ में बिगड़े हुए रहते थे। इन वॉट वे पैगी वाज क्रूअल टू वांडा, किस तरीके से पैगी वांडा से के साथ निर्दयी थी, क्योंकि वो उसको डांटा करती थी, चिल्लाया करती थी। शी यूज्ड टू बुली हर, क्योंकि वो उसको डांटा करती थी। हु रोट द नोट टू मिस मैसन, मिस मैसन को रोट यानी किसने लिखा, लेटर किसने लिखा, तो मिस मैसन टीचर थी, उनको लेटर आया था वांडा के पिताजी का, वांडास फादर। हु वॉज मोर अनक्सियस फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा, और जब वांडा की तरफ से रिप्लाई आया था तो उस समय सबसे ज़्यादा चिंतित कौन था, जिसको लग रहा था कि वांडा का रिप्लाई आना चाहिए, मैडी सबसे ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि मैडी की वहाँ गलती कोई नहीं थी, पैगी की गलती थी।
हु फेल्ट हर सेल्फ कोवार्ड, किसको डरपोक फील हुआ आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, जब वांडा स्कूल छोड़ के चली गई। तो डरपोक किसको लगा, मैडी को लगा, मैडी को थोड़ा कोवार्ड फील हुआ कि यार ये क्या हुआ। वॉट वॉज द कलर ऑफ ड्रेस इन पैगीज डिज़ाइन, जब वांडा ने वहाँ से ड्रेसेस भेजी थी दो, पैगी और मैडी के लिए, तो पैगी की ड्रेस में कौन सा कलर था, ग्रीन। पैगी की में ग्रीन, याद रखो पैगी में डबल जी आ रहे हैं तो ग्रीन। और व्हाट वाज द मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग, मैडी का रिएक्शन क्या था जब उसने वो ड्राइंग रिसीव की। तो मैडी को काफ़ी दुख फील हुआ, तो अपन बोल सकते हैं मैडी को फील हुआ था सैड। हाउ डिड मैडी नो दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर, मैडी को कैसे पता लगा कि वांडा ने उसके लिए ड्रेसेस बनाई हैं। तो कैसे पता लगा था, द गर्ल वियरिंग द ड्रेस लुक्ड लाइक मैडी, क्योंकि जिस ड्रेस को गिफ्ट दिया था मैडी को वांडा ने, उस ड्रेस में एक लड़की थी और वो लड़की पहने हुई थी, क्या पहने हुई थी, कौन सी ड्रेस पहने हुई थी, लुक्ड लाइक मैडी, बिल्कुल मैडी की ड्रेस की तरह। इसलिए उसको पता लगा कि वांडा ने हमारे लिए ड्रेस को ड्रॉ किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो। धन्यवाद।